हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्लास 12th का मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उसी का ये लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर वीडियो का है 5th, ठीक है। इसमें हम 3.2 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो थे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि हम इस मतलब एक सीरीज़ में कि आपका जो 12th क्लास की सीरीज़ चल रही है इसमें हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और क्या कोई क्वेश्चन होता है डायरेक्टली पूछ सकते हो। और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप बना रखा है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और बिल्कुल ये फ्री है, आप कर सकते हो, ओके। चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है जी। तो इसमें एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 3.2, और इसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हुए थे लास्ट टाइम, हमारे क्वेश्चन नंबर हुए थे 13 तक। और देखो 14 में क्या करना है। 14 में ये बोल रहा है दर्शाइए कि 14 का अगर मैं पहले की बात करूं, -14 का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, -167 इंटू 2134 डज नॉट इक्वल 2134 इंटू 5 - 1 6 7, ठीक है। कोई चीज़ अगर नहीं भी दिख रही तो बता देना, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ बोलते तो हैं। तो इसमें क्या करना है, दर्शाना है। इन दोनों आव्यू की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों आव्यू की मल्टीप्लाई करोगे, आपस में बराबर आने के ही ना ही है, ये हमें दिखाना है बस करके। इसमें क्या बेसिकली ये जानकारी मिल रही है कि मल्टीप्लाई करनी आती है नहीं आती है। मल्टीप्लाई की एक और अगर मैं एक बार रिपीट करूँ, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी 2 × 2, ठीक है। इसमें 2 ही पंक्तियाँ हैं, 2 ही स्तंभ हैं, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट वाला देखते हैं, पहला वाला। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई संभव है। इसमें हम लास्ट वाला देखते हैं, इसमें पहला वाला। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई भी संभव है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई करने पर जो आव्यू आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पर भी वही आव्यू आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें दर्शानी है कि इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS मान लेते हैं, ठीक है। इसे LHS लेते हैं हम, और LHS हमें दे रखी है 5 - 1 6 7 मल्टीप्लाई 2134, ठीक है जी। तो पहली रो पहला कॉलम 5 दूनी 10 प्लस और -3, ये बनेगा। पहली रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 एंड ये प्लस -4, ये बनने वाला है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, पहली रो दूसरी रो पहले कॉलम में करोगे, 6 दूनी 12 और 7 21, ठीक है। 6 एकम 6 और 7 चौक 28। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो प्योरली आपको मिलेगा ये 10 में, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 गए, 7 बचेगा, और ये बनेगा आपका 1 क्योंकि प्लस माइनस 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 गया 1। 12 में से 12 और 21 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 33। ये जोड़ोगे तो 34। मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की आपको ये आव्यू मिला। आ रही बात समझ में? अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये आव्यू इसके बराबर नहीं है तो हो गया प्रूफ। आ रही बात समझ में? तो अब लोगे आप RHS। क्या लोगे आप? RHS सिंपली। तो जी RHS आपको गिवन है 2134 इंटू 5 - 1 6 7। पहली रो पहला कॉलम 2 5 10 और 6 कम 6। पहली रो दूसरा कॉलम -2 और +7। इसकी इसमें करेंगे 3 पंजे 15, 6 चौक 24, -3 और 7 चौक 28। देखिए मल्टीप्लाई आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली कर रहे हैं काम, है ना।
और ये आप सोल्व करके लिख दो। ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा आपका 25। सिंपल। तो क्या है दोनों बराबर हैं, तो डजंट इक्वल, यही काम हमें दर्शाना था, यही काम। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम करना, बस इसमें क्या दे रखा है, इसमें 3 क्रॉस 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, 3 क्रॉस 3 के अवयव की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है ना। समझ में आ रही है? कर लो, नोट कर लो फटाफट जल्दी। तो सेकंड पार्ट इसका सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, 14 का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। 15, 16, 17, 18 ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ नया तुम्हें सिखा के भी जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आ भी जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम ले रहे हैं पहले 15 क्वेश्चन। कौन सा 15? 14 का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, बस 14 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 की क्या है अवयव है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों बराबर आने के ना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ठीक है जी, 15 में ये दिया हुआ है, यदि a बराबर आपको दिया हो एक अवयव 2 2 0 वो सॉरी 2 2 1 0 1 एंड -1 1 3 3 1 3 0। ठीक है, आपको ये अवयव दिया हो और कहे तो a² -5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसमें दो चीज़ हैं, ध्यान देने योग्य बात जो है भाई, आपके पास a है, ये बोल रहा है a² -5a प्लस 6i का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, a आपके पास a अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, a अवेलेबल है। तो a² अगर आप निकालोगे a की हेल्प से निकाल लोगे, a² को a × a लिख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई एक और बार a से करोगे, जो अवयव आएगा वो मिलेगा a²। ठीक है, a² आपको मिल गया। अब फिर आपको 5a की भी आवश्यकता है, a आपके पास है 5 की, इसमें सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी तो आपको 5a भी मिल जाएगा। बात आई अब 6i की, बात आई 6i की। अब भाई i आपके पास अवेलेबल नहीं है, i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स इकाई अवयव। अब इकाई अवयव भी आपके 2 क्रॉस 2 का भी होता है, 2 क्रॉस 2 का भी और 3 क्रॉस 3 का भी होता है, 4 क्रॉस 4 का नहीं होता, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का ही होता है। ठीक है, अब बात है कि यूज़ कौन सा करना है यहाँ, आपको मेनली ये देखना है, ये अवयव ए अवयव आपको अगर 2 × 2 में दिया है, इसमें तो 3 क्रॉस 3 में दिया, तो आपको इकाई अवयव 3 क्रॉस 3 में यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको ए अवयव दिया है, आपको 3 क्रॉस 3 में 3 क्रॉस 3 में यूज़ करना है इकाई अवयव। अगर आपको ए अवयव 2 क्रॉस 2 में दिया हुआ है तो आपको इकाई अवयव भी 2 क्रॉस 2 में ही यूज़ करना है। इट मीन्स यहाँ जो आई की वैल्यू होगी वो देखो इस क्वेश्चन में दी नहीं, काफ़ी बार क्वेश्चन में दे भी देता है, तो आई की वैल्यू आपको क्या माननी पड़ेगी, जो होती है इकाई अवयव की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये अवयव होता है। ठीक है, इसमें की मेन पहचान क्या कि जो इसमें मेन वाले जो डायगोनल इसमें 1 1 होंगे बस, अरे बात समझ में, जो अदर एलिमेंट मिलेंगे वो सारे 0 होंगे। ये आपका इकाई अवयव और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो इसे हम काफ़ी बार I3 भी पढ़ते हैं और ये I भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और जी अगर I की बात करें तो I की मेनली अगर जो वैल्यू होते हैं 1 0 0 1, ये किसकी है 2 क्रॉस 2 वाले की, आ रही है बात समझ में। और इसे I2 से भी पढ़ा जाता है। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 रो हैं, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 2 रो हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, और यहाँ 3 का रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 रो हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, बट यहाँ कुछ भी नहीं दिया आपको, तो ये आपको ए के अकॉर्डिंग मानना होगा। ए आपको 3 क्रॉस 3 का दिया है तो आपको आई भी 3 क्रॉस 3 का ही लेना पड़ेगा। अरे बात समझ में, ये हो गई। तो बस देखो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको a² चाहिए, तो जी a² आपको कैसे मिलेगा, a² को a × a लिख सकते हो। अब देखो a का मान आपके पास अवेलेबल ये रहा 2 2 1 0 1 -1 एंड 1 3 0। ठीक है, एंड आपके पास एक और बार ये रहा a 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, अरे बात समझ में, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4, 0 की 2 में करोगे 0। ठीक है, 1 की 1 में करोगे 1, 2 की 2 में डायरेक्ट करो। ठीक है, अगले स्टेप से डायरेक्ट 2 की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे 0,
माइनस का 1, ठीक है। 2 की 1 में करोगे 2, 0 की 3 में करोगे 0, 1 की 0 में करोगे तो डायरेक्टली 2 ही मिलेगा आपको ये भी, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम 2 की 2 में करोगे 4, 2 की 1 में करोगे 2 और 3 की 1 में करोगे 3, 4 2 6 और 3 7, ये आपको 7 मिलेगा, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 की 0 में करोगे 0, 1 की 1 में करोगे 1 एंड 3 की -1 में करोगे तो -3। अरे बात समझ में, 7 के आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, बस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 और 3 एकम 3 7, नहीं 9 आएगा ना, ठीक है। अब इसमें करो दूसरे की दूसरे में 2 की 0 में करी 0 आया, 1 की 1 में करी 1 आएगा, 3 की -1 में करोगे -3 आएगा, इट मीन्स आपका -2, ठीक। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 की 1 में करी 2, 3 की 1 में करी 3, 5 हो गए, 3 की 0 में करी 0 हो गए, तो यहाँ 5 लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है। तीसरी रो पहला कॉलम 2 की 1 में करी 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 0 की 1 में 0, तो इट मीन्स 0 मिलेगा पूरा, ठीक है। फिर देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 की 0 में करोगे 0, -1 की 1 में करोगे -1, ये आपको -1, 0 की 1 में करोगे 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखो बेसिकली आपका काम है ना, काफ़ी बार बता भी रखा है। 1 की 1 में करोगे 1, -1 की 3 में करोगे -3, इट मीन्स क्योंकि तीसरा 0 की 0 से करोगे 0 ही आना, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो ये जो वैल्यू अब डायरेक्टली लिख लो, इसे भी मैं 5 ही लिख रहा हूँ, है ना। जो डायरेक्टली आपको जो आव्यू का मान मिला है a² का, ये मिला है, क्या मिला है a² का मान, ये मिल गया ये वाला आव्यू, ठीक है। अब आपको चाहिए 5a का मान, किसका चाहिए, 5a का मान। तो जी 5a का मान कैसे निकालोगे, आपके पास a अवेलेबल है, क्या है आपके पास अवेलेबल, a, तो 5 में a में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 डायरेक्ट ही कर दूँ, डायरेक्ट कर दूँ, 5a का मान भी मिल गया। अब करना 6i, अब i का मान क्या है 1001, है ना, इस तरीके से। तो i का मान आपके पास क्या अवेलेबल है, ये रहा ऊपर ही, i का मान ये रहा आपके पास अवेलेबल है। अब इसके क्या चाहिए आपको, 6i चाहिए, तो इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस आ रही की बात समझ में हिमांशु, ठीक है। तो तीनों बस अब क्या दे रखा है आपको, किसका मान चाहिए, इस पूरे का मान आपको यहाँ चाहिए, ठीक है। a² का मान क्या दे रखा है जी, a² का मान निकल का है आपका ये रहा 590 -1 -2 एंड -1, ठीक है, 2 5 -2, फिर आपका 5a और माइनस दे रखा, माइनस लगाओ, 5a का मान निकल के गया है ये रहा, ठीक है जी। और फिर क्या है प्लस का 6i, तो 6i का मान भी क्या है आपके पास 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। आगे आपको बात समझ में, सोल्व कर लो, जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। सोल्व कैसे करना, इन दोनों को ऐड कर लो, चलो कर ही दो, कंप्लीट कर दो क्वेश्चन, या तो इसमें से इसे घटा दो फिर इसमें ऐड कर दो, चलो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -5 बचेगा जब इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसमें से इसे घटाओगे -1 एंड इसमें से इसे घटाओगे -3, इसमें से इसे घटाओगे -1, इसमें से इसे घटाओगे -7, सही है ना, इसमें से इसे घटाओगे -10, इसमें से इसे घटाओगे -5 एंड इसमें से इसे घटाओगे, नहीं ये प्लस का है ना, 4 आओगा, इसमें से इसे घटाओगे -2, क्लियर। प्लस का 6 0 0 एंड 0 6 0 0 0 6, बस डायरेक्टली जो आएगा जोड़ने पर वो आपको अब रिजल्ट मिल जाएगा जी। इसको इसमें जोड़ोगे क्या मिलेगा 1 प्लस का 1, है ना, इसको इसमें जोड़ोगे -1, इसको इसमें जोड़ोगे -3, इसको इसमें जोड़ोगे -1 एंड इसको इसमें जोड़ोगे माइनस का 1, इसको इसमें जोड़ोगे -10, 5 को इसमें -5, और ये 4 ही बनेगा आपका डायरेक्टली, और इसको इसमें जोड़ोगे 6 नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। देख लो एक बार, मे भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो ना है,
ठीक है। तो ये पूरा इसका कंसेप्ट है। आपको ए स्क्वायर ऐसे निकाल लेना, 5a ऐसे निकाल लोगे, 6i ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। डायरेक्टली फिर कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये इसका हमने डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, हो जाएगा नहीं होगा? होना चाहिए भाई। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक आव्यू दे रखा है और कह रहा है तो सिद्ध कीजिए a की क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a माइनस 2i। भाई a की क्यूब निकालनी है आपको, 3 बार कर लो मल्टीप्लाई a की। कहने का मीनिंग क्या है, जब आपको a की क्यूब चाहिए, जैसे कोई आव्यू दे रखा है तो a की a में करोगे a² आएगा, फिर a² की a से करो दोबारा अगेन, ठीक है। तो a की क्यूब आ गया, फिर करा माइनस 6a², ठीक है। तो a² जो आपने निकाला उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा। 7a बोल रहा है a में 7 की कर दो, और i बोल रहा है तो i में 2 की कर दो, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्वेश्चन भी अच्छा है। इस तरीके क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। a आपको एक आव्यू दे रखा है, i आपको दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में जैसा i ये हाइड कर सकता था कि ना देखे, ठीक है। तो यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना एवं a² बराबर k इंटू a माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अच्छा करते हैं ना, करना कुछ नहीं, इसमें भी वही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17 और 18 है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, बट है बहुत ईजी यार, अच्छा भी है। a आव्यू आपको दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और i आपको दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। फिर आपसे बोला गया है a² इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो a आपके पास है, a² निकाल लोगे, ठीक है, निकालते हैं a इंटू a, ठीक है जी। a अवेलेबल है 3 4 माइनस 2 यही है ना, a देख लो एक बार, 3 4 माइनस 2 पहली रो पहला कॉलम कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। 9 हो गया, माइनस 8 हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस 6 हो गया और प्लस का 4 हो गया, ठीक। ये 12 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया, माइनस 8 हो गया और प्लस का 4 हो गया। सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, माइनस 2 हो गया एंड माइनस 4 हो गया। ये मिला आपको a², ठीक है जी। a² का मान यहाँ रख दोगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ कर लेते हैं। तो a² का मान रखो यहाँ पर 1 4 माइनस 2 एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू k आपको दिया हुआ है। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 4 माइनस 2 एंड माइनस 2, ठीक है। और माइनस 2i माइनस 2i, i की वैल्यू 1 0 0 1। अब बोलोगे सर 2 इंटू 2 का ही क्यों यूज़ करा, 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि a आपको 2 क्रॉस 2 में दिया हुआ है ना, समझ रहे हो ना। तो बस 1 4 माइनस 2 माइनस 4 और k के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 3k हो जाएगा, यहाँ 4k हो जाएगा, क्योंकि सभी अवयव में होती है ना, डिटर्मिनेंट में होती है अलग अलग, कि या तो एक रो में एक कॉलम में। और यहाँ पर ही माइनस 2k और माइनस 2002 ये आपको मिल गया, ठीक है। वही वाला आ गया क्वेश्चन जैसा आपने स्टार्टिंग में करे थे, इसमें से इसे घटा लो। पहले में पहला गया 3k माइनस 2 है ना, ये माइनस 2k माइनस 0 डायरेक्टली लिख दूँ, माइनस 2k ही, 4k ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली 4k। इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस 2k माइनस 2 है ना, ये आपको कंडीशन बनी। और ये किसके बराबर है, 1 4 माइनस 2 एंड माइनस 4। आपको निकालना k का मान, इसको इसके बराबर रखो। चारों में से कोई, चारों में देखो k अवेलेबल है, कोई सी किसी के बराबर रख दो, वही निकल जाए। देखो जैसे मैं इस वाले अवयव को इसके बराबर हूँ, ये ईजी है, इसमें जोड़ना घटाना कुछ करना ही नहीं। तो देखो माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2k, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1। यहाँ से करो, यहाँ से 1 मिलेगा, इन दोनों को बराबर रखो, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। प्रूफ करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो यहाँ k का मान रख कर देखो एक बार, 1 रखेंगे, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 रखोगे 4 बनेगा, यहाँ 1 रखोगे माइनस 2 बनेगा, यहाँ 1 रखोगे माइनस 4 बनेगा। इस आव्यू के बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो हो गया आपका। ये प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये है, फटाफट नोट कर लो।